हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोग का? पढ़ाई मेहनत से कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, पढ़ाई से मत भागिए, मेहनत से पढ़िए। यही पढ़ाई ही आपको आगे काम देगा। बाकी कुछ काम देने वाला नहीं है। कोई भी आप काम कर रहे हैं सब फालतू रहेगा। इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप मेहनत से पढ़िए, एकदम जुनून रखिए अपने पढ़ाई में। आप केवल पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, दिन भर पढ़िए, खाइए, खेलिए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई पे बिताइए। चलिए आज देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए, पहचान क्या लिखा है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका अंत किसी भी अक्षर पर ओ की मात्रा पर समाप्त होता है। आज हम जो पढ़ाने चल रहे हैं उसका यही समझाने का मेरा प्रयास है कि अगर कोई सेंटेंस, कोई हिंदी वाक्य ऐसा मिले आपको जिसका अंतिम अक्षर, अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर जो है ओ की मात्रा पर समाप्त हो जाए, जैसे आओ, जाओ, नहाओ, खाओ, पियो, सो, अगर ऐसा शब्द आ रहा है जो अंतिम में ओ की मात्रा पे समाप्त हो रहा है, तब देखिए हम उसको क्या करते हैं, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं उसका। ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यदि, अब ये तो हो गया अफर्मेटिव का, थोड़ा आगे हम निगेटिव के लिए बता रहे हैं। यदि वाक्य में मत शब्द आया हो तो सबसे पहले डोंट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं नियम में कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसे वाक्य मिले जिसका अंतिम अक्षर ओ की मात्रा पे समाप्त है, तब आप क्या करेंगे, पहले ही सबसे पहले गो, जैसे जाओ तो गो, आओ कम, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले लिख दो। ठीक है। और इसमें आगे बताया गया अगर वही वाक्य में मत लग जाए, जैसे वहां मत जाओ, वहां मत खेलो, तो मत के लिए पहले डोंट लगा दो बस, और आगे वैसे के वैसे। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे, एग्जाम्पल के साथ समझिए आज। एग्जाम्पल, जैसे इसमें लिखा गया है कि ओ पे समाप्त होगा ना, तो देखिए कैसे, वहां जाओ। मान लो एक तो ये हो गया। अगर एक तो ये भी कहा जाए, यहां आओ, यहां आओ, पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ो। देखो, ये तीन एग्जाम्पल मैंने दिया, तीन एग्जाम्पल। तीनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। यहां पे ओ की मात्रा जाओ, यहां भी ओ की मात्रा आओ, यहां भी ओ की मात्रा पढ़ो। तो ऐसे वाक्य जिसका अंतिम अक्षर, यानी शब्द का अंतिम शब्द का अंतिम अक्षर ओ की मात्रा पे रुके, तो यहाँ पे रुक भी रहा है। अब इसका हम कैसे बनाएंगे, क्या नियम है, जैसे नियम बताया गया यहाँ पे कि ऐसे वाक्यों को हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, जाओ, तो गो पहले लिख दे, फिर वहां की क्या होगा, देयर, गो देयर। ऐसे यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे आया यहां आओ, आओ का क्या होता है, कम, तो कम लिख दो। फिर हियर माने यहाँ, तो कम हियर, ये हो गया। पुस्तक पढ़ो, तो पढ़ो का क्या होता है, रीड, और उसके बाद पुस्तक का क्या लिखेंगे, बुक, रीड बुक। तो इस तरह से ये बन गया इंपरेटिव सेंटेंस जिसका अंतिम अक्षर ओ की मात्रा पे समाप्त होता है। लेकिन यहां पे कहा था यदि वाक्य में मत लग जाए, तो चलिए देखिए मत लग जाएगा। जैसे वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। अब ये देखो कैसे बनेगा, हमने कहा था ना कि मत अगर लग जाए तो डोंट लगा दीजिए। यहां पे हम सबसे पहले लगा देंगे डोंट, डोंट, फिर जाना का अंग्रेजी का फर्स्ट फॉर्म गो, फिर देयर, हो गया डोंट गो देयर, ये हो गया वहां मत जाओ। ऐसे ही वहां, यहां मत आओ अगर आ जाए, जैसे देखिए यहां मत आओ। अब इसको हमें बनाना हो तो फिर इसको भी ऐसे करेंगे, डोंट से शुरू, मत का पहले डोंट, मत के लिए ही लग रहा है डोंट, डोंट, फिर आना का कम, फिर हियर यहां। ऐसे इसको करेंगे, पुस्तक मत पढ़ो तो डोंट रीड बुक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया सा। अब अगर यही शब्द, यही वाक्य थोड़ा रिस्पेक्टिव वर्ड में बोला जाए, जैसे
आदरणीय शब्द में कहा जाए, जैसे वहां मत, वहां जाओ, अगर इसको थोड़ा सा बदल के बोला जाए वहां जाइए, आपसे अगर बड़े लोग हैं तो आप क्या कहेंगे, वहां जाइए। तो वहां जाइए अगर आ गया तो आप प्लीज जोड़ दीजिए, ठीक है, उसमें प्लीज लगा दिए अंतिम में। जैसे देखिए वहां जाइए अगर लिखा है, वहां जाइए अगर ये लिखा है, हम इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्लीज जोड़ देंगे। देखिए वहां जाइए को हम लिखेंगे गो देयर प्लीज, गो देयर प्लीज, ठीक है। अगर आप रिस्पेक्टिव वर्ड में बोलेंगे, रिस्पेक्टिव यानी आदरणीय शब्दों में, किसी आपको बड़े, आपसे जो बड़े हैं, अगर आपको अच्छे शब्दों में बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे, वहां जाइए, यहां आइए। तो जब ऐसे शब्दों को बोलिए, आदरणीय शब्दों को, तो प्लीज अंतिम में लगा दीजिए, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन खाली प्लीज जुड़ जाएगा। मत में भी यही करेंगे, अगर मत लगा है तो डोंट लगा के अंतिम में प्लीज लगा देंगे, जैसे वहां मत जाइए, डोंट गो देयर प्लीज, ठीक है। समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग को। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया सुना, देख लीजिए। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है यहां मत आओ, अगर यही हो जाए यहां मत आइए, यहां मत आइए, अच्छे शब्दों में आप बोलेंगे यहां मत आइए आपसे बड़े लोगों से, तो आप इसको बताएंगे, पहले मत के लिए आप लिखेंगे डोंट, फिर आइए का कम, फिर हियर, फिर प्लीज, डोंट कम हियर प्लीज, ये हो गया आपका रिस्पेक्टिव वर्ड में। तो ये तीन प्रकार के मैंने आपको सेंटेंस बताए कि जिसमें ओ की मात्रा यानी ऑर्डर लगा हो, ओ की मात्रा लगा हो, ये ऑर्डर कहलाते हैं। जैसे गो देयर, कम हियर, रीड बुक, वहां मत जाओ, ये भी ऑर्डर है लेकिन निगेटिव में है, तो डोंट गो देयर, यहां मत आओ, डोंट कम हियर। अब वहां जाइए, गो देयर प्लीज, अच्छे शब्दों में बोला जा रहा है, यहां मत आइए, डोंट कम हियर प्लीज, ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आप अच्छे से इसको दोहराइए, लिखिए, और ऐसे आप कई शब्द अपने से बना के उसको ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव के साथ इसे शेयर कीजिए, तथा चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।